हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने नाउन्स के कुछ रूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। टोटल मैंने 7 रूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। 3 रूल और बचे हुए हैं जो मैं आज की क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टोटल 10 रूल होते हैं नाउन के, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए नाउन चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप आए वो आपको मिलती रहे। एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। फ्रेंड्स, मैंने कुछ PYQ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे है। एंड नाउन की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने टोटल 7 रूल्स पढ़ाए हैं। एंड इस वीडियो में मैं 3 रूल और पढ़ाऊँगी। तो ये भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है पहले वाली तो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए तो उस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी उसके लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। Rule number 8. Some nouns are plural in meaning, but if definite numerical adjective is used before it, then these nouns cannot be pluralized. यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर उस नाउन से पहले हम डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ करें तो हम उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेयर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, etc। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा अगर हम लगाते हैं तो हम उसे प्लूरल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई हैव 300 रुपीज़। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 3 लगाया 100 से पहले, तो 100 को 100 ही लिखेंगे, हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे। रुपी में s लगाएंगे, क्योंकि 100 में जब हमने 3 लगाया ना तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव में हम s नहीं लगाते हैं। सेकेंड, ही परचेज्ड 2 डजन पेन्स etc। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ना 2 लगाया डजन से पहले, तो इसीलिए डजन में s का यूज़ नहीं करेंगे। बट इफ़ इंडेफिनिट काउंटेबल इज़ यूज्ड विद दीज देन दे कैन बी प्लूरलाइज्ड। यानी कि अगर हम इंडेफिनिट काउंटेबल लगाते हैं इससे पहले तो हम इसे प्लूरल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डजन्स ऑफ वुमेन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल etc। जैसे कि हमने डजन में s लगाया क्योंकि हमने ऑफ के साथ इसे वुमेन के साथ इसे कनेक्ट किया। इसी तरीके से हमने मिलियंस में s लगाया बिकॉज डॉलर के साथ हमने इसे कनेक्ट किया, एंड 100 के साथ भी हमने s लगाया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, रूल नंबर 9. If preposition is used after noun and again repeat that noun, then that noun should be used in singular form. इस रूल के अकॉर्डिंग 2 नाउन्स है उसके बीच में यदि हम प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो दोनों जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए नाउन आफ्टर नाउन वॉज डिवास्टेटेड। नाउन एंड नाउन के बीच में हमने आफ्टर प्रिपोजिशन का यूज़ किया है, तो यदि हम नाउन आफ्टर नाउन के बदले टाउन्स आफ्टर टाउन्स के बदले टाउन आफ्टर टाउन कर दें, टाउन आफ्टर टाउन के बदले टाउन्स आफ्टर टाउन्स कर दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल, द बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड डोर टू डोर कैंपेन। यानी कि डोर टू डोर, डोर और डोर के बीच में टू प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है, तो हम डोर में s नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, टाउन्स आफ्टर टाउन्स यदि हम लिखते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डोर्स टू डोर्स ये रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 10, कॉमन नाउन्स। कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट etc। दीज नाउन्स आर यूज्ड बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो नाउन्स होते हैं ना ये मेल एंड फीमेल दोनों के सेंस में यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डुअल जेंडर। इसे डुअल जेंडर भी कहा जाता है।
When we use these nouns in singular form, then we use he, his, him. यदि हम इस नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में करते हैं तो फिर हम इसे डिनोट करने के लिए ही, हिज या हिम का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी. लीडर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि लीडर मेल है या फीमेल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर में पजेसिव केस हिज का यूज किए हैं, ना कि हर का. नेक्स्ट एपोस्ट्रोफे की बात करते हैं. फ्रेंड्स, हमारा नाउन्स का रूल तो यहाँ पे एंड हो चुका है. एक बचा है टॉपिक एपोस्ट्रोफे. यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे. एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड पजेसिव केस विद लिविंग थिंग्स. यानी कि एपोस्ट्रोफे का जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो हम हमेशा लिविंग थिंग्स में यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग में यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल के लिए मोहन्स बुक, रोहन्स कार्ड, ETC. जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो फिर हम इसमें एस का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि बॉयज़ कॉलेज, बॉयज़ के बाद हमने एपोस्ट्रोफे लगाया लेकिन उसके बाद हम एस नहीं लगाएंगे. गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स के बाद एपोस्ट्रोफे लगाया लेकिन उसके बाद एस नहीं यूज़ किया जाता है प्लूरल में. एस इज नॉट यूज्ड विद हिसिंग साउंड. जहाँ भी हिसिंग साउंड रहता है यानी कि एस लास्ट में आता है, एस से साउंड आता है, तो हम वहाँ पर में एपोस्ट्रोफे लगाते हैं लेकिन एस का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि पीस सेक, पीस में एस 100 का सेंस आ रहा है, तो 100 का सेंस आ रहा है, हिंदी का 100 का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एस का यूज़ नहीं करेंगे. गणेश बुक, यहाँ भी एस का 100 का सेंस आ रहा है, तो यहाँ भी हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करेंगे. सम एग्जाम्पल्स. सन इन लॉज, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ. यहाँ पे फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफे अगर हम लॉज में, लॉ में लगाते हैं तो ये करेक्ट होगा, लेकिन अगर सन में लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम प्लूरल फॉर्म देखते हैं इसका, तो सन इन लॉज हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जबकि सन्स इन लॉ हमारा राइट होगा. नेक्स्ट एपोस्ट्रोफे एस इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए टेबल्स लेग अगर हम लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, टेबल्स लेग ऑफ टेबल सही होगा. वी कैन नॉट यूज़ डबल एपोस्ट्रोफे. हम लोग डबल एपोस्ट्रोफे का यूज़ कभी भी नहीं करते. एग्जाम्पल के लिए माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड. अगर हम ऐसा लिखते हैं तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो जाएगा. इसे करेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट है एपोस्ट्रोफे एस इज यूज्ड एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन एंड नो वन. इनके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए एवरीबडीज बिजनेस एट्सेट्रा. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने इन रूल्स डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ. फ्रेंड्स, बेसिकली इंग्लिश के 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन. वोकैब तो हम लोग बुक से डिस्कस कर लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं. मेन होता है ग्रामर को समझना एंड कॉम्प्रिहेंशन को समझना. तो फिलहाल तो मैं ग्रामर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ एंड मैं कॉम्प्रिहेंशन की भी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड PQRS तीनों कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में ही आते हैं. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अब का सिनेरियो ऐसा हो गया है ना कि प्री एंड मेंस दोनों में कॉम्प्रिहेंशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. पहले ग्रामर से अच्छे पूछे जाते थे, ज़्यादा पूछे जाते थे, ग्रामर से भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लोज टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं. कॉम्प्रिहेंशन में भी ग्रामर तो हर जगह यूज़ होता है, चाहे हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, क्लोज टेस्ट सॉल्व करें या PQRS सॉल्व करें या ग्रामर सॉल्व करें, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर, तो ग्रामर का रोल तो हर जगह होता है. तो ग्रामर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूँगी, कॉम्प्रिहेंशन भी. एंड आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.